वीडियो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 55 की, जो कि 13 नवंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 10, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम पढ़ेंगे इमेजेस फाउंड बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। सो अगर आपको कुछ याद हो तो वी हैव लर्न द बेसिक रूल्स और बेसिक phenomenons which are related for the formation of the images. Now we can somehow apply it in this, that is concave mirror and convex mirror image formation. तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वर्कशीट क्या कहती है बच्चों। तो वर्कशीट को जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको टोटल कॉनकेव मिरर से 6 इमेजेस फॉर्म होती दिखेंगी। और जब इस वर्कशीट को थोड़ा और नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, यानी कि इनकी कैलकुलेशन कैसे कैसे बैठी हुई है या ये इमेजेस कैसे बनेंगी, किस तरीके से बनेंगी, उसके बारे में आपको पता चलेगा। बच्चों एक चीज़ मैं आपको शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर की वो मोस्ट ऑफ द केसेस रियल और इन्वर्टेड होती है, एक्सेप्ट वन कंडीशन, दैट इज बिटवीन P एंड F अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो, यानी P और F यानी फोकस, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो वो जो इमेज बनेगी वो इमेज पीछे बनेगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है बच्चों, और वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, और आपको ये याद भी रहना चाहिए कि इसमें अलग होने की वजह से, इसके अलग होने की वजह से ये आपको याद रखना चाहिए बच्चों। तो चलिए जरा अब इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहली इमेज जो फॉर्म हो रही है बच्चों वो हो रही है ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन्फिनिटी पे, और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो हो रही है एफ पे, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट चार्ज, यानी बहुत छोटी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड है। तो अब जरा इमेज को देखते हैं बच्चों। तो इमेज है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और पोजीशन बनेगी एफ पे। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, तो जब उसकी रेज पड़ेंगी बच्चों, किसी ना किसी तरीके से उसकी रेज अगर इस तरह आती हैं तो वो क्या होगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे जाएगी, और एक साथ कई रेज आएंगी तो ऐसे जाएंगी, और जब ये एक दूसरे को टकराएंगी बच्चों तो एक इमेज फॉर्म होगी जो कि एफ पे फॉर्म होगी। ये होती है बच्चों आपकी इमेज फॉर्म। कब? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो तो इमेज फॉर्म होगी कहाँ पे, एफ पे यानी फोकस पे, जो कि कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी बच्चों, लेकिन पॉइंट साइड काफ़ी छोटी होगी, धुंधली सी एक तरह से। और फिर है बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी होगा यानी सी से पीछे होगा तो इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज नहीं होगी, डिमिनिश्ड होगी, खाली धुंधली सी हल्की, रियल और इन्वर्टेड होगी। चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे कर दिया। ठीक है बच्चों, अब सी से पीछे कर दिया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसे खड़ा है ऑब्जेक्ट, और इसकी रेस कैसे गई, सीधी। सीधी कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको याद होगा रेस कैसे जाएंगी, जो जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी, और फिर ये जाएंगी किस पे, थ्रू फोकस। ठीक है, अब एक और रे जा रही है इस तरह, तो जब ये दोनों रे मिलेंगी तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, ये होगी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है बच्चों, अब है हमने क्या करना शुरू किया, अब देखिए
सीधी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे कहीं पीछे कहीं इन्फिनिटी पे रखा था, हमने उसे धक्का देना शुरू किया, धक्का देना शुरू किया तो वो थोड़ा सा लाइन पे आ गया पहले, ठीक है, यानी बियॉन्ड सी हो गया। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि हम उसे धक्का देते देते सी पे लेकर के आ गए। अब सी पे कैसी इमेज बनेगी, सी पे बच्चों इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी, सी पे ही बनेगी, सेम साइज की होगी लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि ये भी ऐसी ही है, यानी कि पैरेलल टू ऐसे गई, ऐसे टकराया ये, फिर ये ऐसे टकराया, तो ये इमेज बन गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या किया हमने, अब इसे और आगे लेके गए, है ना, बिटवीन सी और एफ ले गए, फोकस और सी के बीच में एफ यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे कैसी बनेगी, ये नीचे की साइड में जा करके ऐसे पीछे बनेगी बच्चों। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमने इसे एफ पे लेके चले गए, मतलब बिल्कुल आगे फोकस पे लेके चले गए, तो अब कैसे होगा बच्चों, अब जो इमेज बनेगी ऐसे, तो इसे क्या करेंगे हम पीछे लेके जाएंगे ताकि कहीं मिलती हो, तो ये एक इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो ये बन गई बच्चों, इमेज बन गई इन्फिनिटी पे। ठीक है, और अब क्या किया हमने, बिटवीन पी और एफ, यानी इसे और आगे ले गए, तो जब बिटवीन पी और एफ लेके जाएंगे बच्चों मिरर उसको इमेज को, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, पहली चीज, एनलार्ज्ड बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। ठीक है बच्चों, रियल और वर्चुअल में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होगा बच्चों, ये हम पढ़ेंगे आगे। वैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में देखी जाए तो रियल मतलब सीधी या वास्तविक इमेज बनेगी, और वर्चुअल मतलब पारदर्शी किसी फिल्म पे बन रही हो जाए वैसी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की। एक चीज समझ लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं हम व्हीकल्स में भी, यानी कि जो आपकी बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, ट्रक्स हैं, इन सब में एज ए रियर व्यू मिरर। इसका कारण ये है कि इसमें जो एरिया कवर होता है, जो एरिया कवर करता है मिरर, वो काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेता है, और काफ़ी बड़े एरिया को कवर करते हुए वो उसे क्या करता है, बहुत ही छोटी जगह में उसे दिखा देता है बच्चों। तो जब छोटी जगह में दिखा देता है वो, तो इसलिए उसे रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट दो कंडीशन में ही आपको देखना है, और दोनों कंडीशन में ही जो इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा तो बिहाइंड द मिरर और एट एफ, ये कोई मिरर के बिहाइंड जो है बनेगी इमेज, कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट होगा एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी और मिरर, मिरर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो कहाँ बनेगी, तो बनेगी बच्चों पी एंड एफ के बीच में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी किस चीज़ की, ये तो बात हुई आपकी इन सब चीज़ों के बारे में। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों आपके। पहला क्वेश्चन है, वाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल फॉर रियर व्यू। तो रियर व्यू के मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये व्हीकल्स को एक वाइड व्यू में, वाइड व्यू को देते हैं या अलाउ करते हैं बहुत सारी जगहों को देखने के लिए, किसको, ड्राइवर को, पीछे का जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसको, इसी वजह से इसको यूज़ किया जाता है बच्चों। आगे क्या है बच्चों, आगे है, ए स्टूडेंट वांट टू गेट ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, which type of diagram, which type of mirror should be used and draw a real diagram for this। तो बच्चों हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कॉनकेव मिरर में अगर सी पे हो ऑब्जेक्ट, यानी सी पे हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी सेम साइज की, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और
कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी और सी पे ही बनेगी, यानी उसी जगह बनेगी, सेम साइज की बन जाएगी। तो इसका डायग्राम कौन सा है बच्चों, आओ इसका डायग्राम बच्चों ये वाला, ये इसका डायग्राम है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की अगर आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी हो तो बच्चों करना क्या है, पहले तो आपको जैसे जैसे दिया गया है मिरर को, जैसे कि यहाँ पे मिरर दिया है, पहले एक स्टैंड में मिरर लगाना है आपको, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट को सेट करना है जो कि आपका ऐसे ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, और एक स्क्रीन लगानी है। स्क्रीन मतलब एक सफ़ेद पट्टी से ऐसी लगानी है जिससे कि आप क्या कर सकें, जिससे कि आप इमेज जो फॉर्म हो रही है उसे देख सकें, क्योंकि ये रियल और इन्वर्टेड बनेगी इमेज, है ना, तो उसे देख सकें बच्चों। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, जब आप इसे इमेज को आगे पीछे करोगे, यानी मोमबत्ती से जो इमेज बना रहे हो, मोमबत्ती जो ऑब्जेक्ट है आपका, उसे आगे पीछे करोगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज कैसे कैसे बन रही है। तो फिर करना क्या है, आपको इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब इसे आप एक्सपेरिमेंट को कई बार करोगे तो इससे आपको मिलेगी फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, यानी कि R/2 के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट और वर्कशीट भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।